बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजात चीन के बानी माओ ज़ेतुंग ने 1934 में सुर्ख फौज तैयार की थी। इस फौज के दो टास्क थे, एक चीन के आमद जनरल चियांग काई शेक के इक़्तिदार और फौज को खत्म करना, और दो चीन की आजादी। माओ की रेड आर्मी ने काम शुरू किया तो ये लोग आगे से आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि दूसरी जंग अजीम में रेड आर्मी की तादाद 10 लाख हो गई। माओ ज़ेतुंग की इस फौज ने सितंबर 1949 में जनरल चियांग काई शेक की फौज को शिकस्त दे दी। जनरल ताइवान भाग गया, जबकि उसकी फौज ने हथियार फेंक दिए। यूं 1 अक्टूबर 1949 को चीन आजाद हो गया। चीन की आजादी के बाद माओ ज़ेतुंग ने रेड आर्मी के मिशन के खात्मे का ऐलान कर दिया। उस वक्त लोगों को चेयरमैन का यह हुक्म पसंद नहीं आया। लोगों का ख्याल था कि हांगकांग अभी बरतानिया के कब्जे में है, चुनांचे हमें अपनी तवज्जो हांगकांग की तरफ शिफ्ट कर देनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी फौज हांगकांग के बॉर्डर पर ले जाएं, बरतानवी फौज के साथ जंग लड़ें और इसी हल्ले में हांगकांग को भी आजाद करवा लें। माओ ज़ेतुंग के साथियों की यह बात बड़ी हद तक दुरुस्त थी, क्योंकि उस वक्त चीन के पास रजाकारों की 10 लाख फौज थी, जबकि हांगकांग में सिर्फ 45,000 बरतानवी फौजी थे। आजादी की वजह से चीन की फौज और आवाम का मोराल भी बहुत बुलंद था। ये लोग जज्बे से लापालाप भरे थे, और दूसरी जंग अजीम की वजह से बरतानिया माशी, माशरती और फौजी लिहाज से कमजोर हो चुका था। उसमें लड़ने की सकत नहीं थी। लिहाजा अगर चीन उस वक्त हांगकांग पर हमला कर देता तो चंद ही दिनों में हांगकांग भी चीन का हिस्सा होता। लेकिन चेयरमैन माओ की राय इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इनका कहना था कि हमने एक तवील जंग लड़ी है, इस जंग की वजह से हम गरीब हैं, जख्मी भी हैं और मस्कीन भी हैं। चुनांचे हमें मजीद जंगों की बजाय अब नेशन बिल्डिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम माशी, सियासी, सनती, तजारती और अस्करी शोबों में मजबूत हों। चेयरमैन माओ का कहना था कि याद रखो, अगर तुम आने वाले बरसों में मजबूत हो गए तो बरतानिया तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें हांगकांग की चाबियां देगा, लेकिन अगर तुम कमजोर रहे तो चीन भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। चुनांचे उठो और काम करो ताकि तुम ताकतवर हो जाओ और बरतानिया तुम्हें हांगकांग वापस करने पर मजबूर हो जाए। ख्वाजात, आज शर्म उल शेख में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे मुज़ाकरात का मुअत्तल सिलसिला बहाल करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद अब सितंबर में पाकिस्तान और इंडिया के वज़रा खारजा के दरमियान पहली बाज़ाब्ता मुलाकात होगी, और यूं दोनों ममालिक के दरमियान गुफ्तगू शनीद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि हम इंडिया के साथ डायलॉग क्यों करते हैं। आखिर हमारी क्या मजबूरी है, क्योंकि इंडिया 62 बरसों से मुख्तलिफ बहाने करके डायलॉग का सिलसिला मुनक़ता करता चला आ रहा है, और हम हर बार उनको दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आते हैं। हम दोबारा उनको मुज़ाकरात पर मजबूर करते हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? नाज़रीन, यह वजह, हमारी यह मजबूरी मकबूजा कश्मीर है। हम ये समझते हैं कि वो कश्मीर जिसे हम जंगों से हासिल नहीं कर सके, वो हमें अब सिर्फ डायलॉग के जरिए मिल सकता है। चुनांचे हम इंडिया को डायलॉग पर मजबूर करते रहते हैं। यहां पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या वाकई कश्मीर हमें डायलॉग के जरिए मिल जाएगा? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि हम इंडिया के मुकाबले में कमजोर होते चले जा रहे हैं, और कमजोर लोगों और कमजोर कौमों के डायलॉग, नाज़रीन, कभी कामयाब नहीं होते। लिहाजा मेरा ख्याल है कि जब तक हम चीन की तरह अपने पांव पर खड़े नहीं होते, उस वक्त तक हमें भी हांगकांग की तरह कश्मीर नहीं मिलेगा, ख्वाह हम लाख डायलॉग कर लें। ख्वाजात, पिछले 62 बरसों में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के मामले में दो चीजें सामने आई हैं। एक, इंडिया जब भी पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो अपनी पार्लियामेंट, अपनी काबीना और फॉरेन अफेयर्स कमेटी को एतमाद में लेता है, जबकि हमने आज तक इंडिया के बारे में किसी पेशरफ्त पर पार्लियामेंट, फॉरेन अफेयर कमेटी, हत्ता कि काबीना तक को एतमाद में नहीं लिया। हमारे मुल्क में ऐसे फैसले अमूमन वन मैन शो होते हैं। क्यों? दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया के फॉरेन ऑफिसेज, हेड ऑफ स्टेट्स और फौजें
दोनों ममालिक में दोस्ती करवाने में नाकाम रही हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अगर ये जिम्मेदारी अब फॉरेन ऑफिस से लेकर आम लोगों को सौंप दी जाए, इसमें दोनों ममालिक के आवाम को शामिल कर लिया जाए, या फिर इसे दोनों ममालिक की समाजी बहबूद की वजारतों के हवाले कर दिया जाए, तो इसके बेहतर नताइज निकल सकते हैं।